हेलो, मैं सूर्या आ गया हूँ हमारी नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, वार्निंग ऑफ ड्रीम्स दैट टेल्स फ्यूचर। तो जैसा कि मैंने मेरी आखिरी स्टोरी के एंड में बताया था कि हमारे सपने जो कि हमारा भविष्य बता सकते हैं। हाँ, आज मैं वैसे ही कुछ कहानियों के बारे में बताऊंगा। क्या वो वाली कहानी तुमने सुनी नहीं? तो जाओ पहले वो सुन के आओ फिर आना। मजाक से हटके तो मैं आज इस वीडियो में छोटे छोटे कुछ ऐसी स्टोरीज बताऊंगा जो कि सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हम सपने में हमारा भविष्य देख सकते हैं। और आखिरी वाली कहानी तो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। स्किप कर कर आखिरी वाली कहानी मत देखने जाना, पूरी वीडियो देखो चुपचाप। तो हमारी पहली कहानी तब की है जब मैं स्कूल जाने वाला छोटा बच्चा था। तो एक दिन मैं अपने डैड के साथ साइकिल पे स्कूल जा रहा था। तो स्कूल जाने के रास्ते पर एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे जाके मुझे याद आता है कि अरे मैं तो अपना वाटर बॉटल लाना भूल ही गया, अब क्या होगा। तो हाँ, ये मैंने अपने सपने में देखा था, लेकिन जब अगले दिन मैं स्कूल जाता हूँ तब उसी मोड़ पर आने के बाद मुझे वो सपना याद आता है और मैं क्या करता हूँ, अपना बैग देखता हूँ और मुझे दिखता है कि मैं सच में अपना वाटर बॉटल लाना भूल गया। दूसरी कहानी भी मेरे बचपन की है, जब मैं एक दिन जू गया था अपने फैमिली के साथ। मैं वहाँ पर मोर देख रहा था, तभी मुझे कुछ याद आता है और मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ। तो पीछे मुड़कर देखने के बाद मुझे दिखता है कि एक पेड़ है, नीचे पत्ते और थोड़े प्लास्टिक पड़े हैं। मेरे पीछे मुड़ते ही पेड़ से एक पत्ता टूट के गिरता है। हाँ, ये सीन मैंने बहुत दिनों पहले सपने में देखा था, जो कि मुझे बहुत अजीब लगा था। हाँ, सपना तो अजीब था, लेकिन वो सच में मुझे दिख गया। हाँ, पहले की ये दो कहानियाँ मेरे बचपन की है, जो कि मेरे याद में सबसे पहली दो कहानियाँ हैं जो कि मुझे सच होते हुए दिखी थी। लेकिन आगे जो मैं कहानियाँ बताने वाला हूँ वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो टाइम स्किप करके थोड़ा आगे आते हैं। ये कहानी तब की है जब मैं शायद क्लास 11 में पढ़ता था। तो हुआ यूँ था कि एक लड़की थी जो कि हमारे ही क्लास में पढ़ती थी। हाँ, वो मेरे साथ एक ही ट्यूशन में ही पढ़ती थी। तो वो एक दिन साइकिल लेके जा रही थी और अचानक उसने एक टोटो को धक्का मार दिया था। हाँ, ये तो मैंने सपने में देखा था, लेकिन फिर जब मैं उस दिन ट्यूशन गया था तब ट्यूशन से घर वापस आते हुए रास्ते में वो कुछ ऐसा बताती है कि वो और एक और लड़की हमारी क्लास में, वो दोनों ट्यूशन के लिए आ रहे थे। हाँ, आ रहे थे। तभी हुआ यूँ था कि वो दोनों एक भीड़ वाले रास्ते से जा रहे थे। तब अचानक उन दोनों ने जाके एक गाड़ी को टक्कर मार दी। हाँ, किसका कुछ हुआ तो नहीं था, लेकिन हाँ, ये वही था जो कि मैंने सपने में देखा। ये कहानी कोई अलग दिन की नहीं है, ये पिछली कहानी का ही एक दूसरा पार्ट है। तो मुझे दिखता है कि एक आदमी है जो कि अपना टोटो ठीक कर रहा है। हाँ, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि पता नहीं इनके साथ मेरी कौन सी दुश्मनी है। जब भी मैं किसी रास्ते से निकलने वाला होता हूँ, ये अचानक अपना टोटो लेके मेरे सामने आ जाते, जैसे कि ये मुझे ठोक देना चाहते। तो जो भी हो, मैं उनके पास से साइकिल लेके जा रहा था, तभी वो अचानक दौड़ के आके मुझे रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम यहाँ से जा रहे हो, तुमने मेरा टोटो खराब किया है, तुम्हें इसे ठीक करना होगा। क्या अजीब मुसीबत है भाई। तो जो भी हो, मैं उतरता हूँ और उनका टोटो ठीक करने की कोशिश करता हूँ। हाँ भाई, ये सपना था। लेकिन फिर ट्यूशन से जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे दिखता है वही आदमी अपने टोटो को धक्का देके लेके जा रहा है। और फिर क्या, मुझे अपने सपने की बात याद आ जाती है और मैं उन्हें इग्नोर करके पास से निकल जाता हूँ। हाँ, वो मेरी तरफ घूर कर देख तो रहे थे, लेकिन मैं किसी तरह से वहाँ से भाग जाता हूँ, पता नहीं क्या हो जाए।
ये वाली कहानी एकदम रिसेंट पिछले साल की है। तो कहानी में कुछ हुआ यूँ था कि मैं साइकिल लेके रास्ते से कॉलेज की तरफ जा रहा था। मतलब कॉलेज तो नहीं, अपने स्टेशन की तरफ जा रहा था। तभी अचानक मेरा साइकिल बिगड़ जाता है। मैं उसे फेंक के दौड़ने लगता हूँ। हाँ, मैं उसे फेंक देता हूँ और दौड़ के स्टेशन पहुँचने की कोशिश करता हूँ। मुझे बहुत चिंता होती है कि कहीं मैं ट्रेन ना मिस कर लूँ। लेकिन मैं अजीब से एक रास्ते से जा रहा था। दौड़कर मैं स्टेशन तो पहुँच जाता हूँ, लेकिन मुझे दिखता है कि वो ट्रेन चलनी स्टार्ट हो गई है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो मैं किसी तरह से जाता हूँ और मैं ट्रेन पे चढ़ के ट्रेन के साथ चला जाता हूँ। हाँ, वो रास्ता थोड़ा ज़्यादा ही अजीब था। मैं कभी पहले उस रास्ते से कभी गया ही नहीं था। लेकिन मज़े की बात पता है क्या? मैं सपने से जागने के बाद ये सोचता हूँ कि आखिर मैं दौड़कर स्टेशन जा ही क्यों रहा था? मुझे कुछ समझ में तो नहीं आता, लेकिन चलो अगले दिन मैं कॉलेज पहुंच जाता हूँ ठीक-ठाक तरीके से। लेकिन वापस आने के टाइम मुझे दिखता है कि मेरा जो ट्रेन है वो आ नहीं रहा, मतलब वो थोड़ा लेट है। तो क्योंकि मुझे ट्रेन चेंज कर कर आना पड़ता है, तो अगर पहला वाला ट्रेन मुझे नहीं मिला तो दूसरा वाला भी नहीं मिलेगा। तो मैं सोचता हूँ कि एक काम करते हैं, मैं अगला वाले स्टेशन पर चल के चला जाता हूँ। हाँ, क्योंकि वो ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ पे मैं आसानी से पहुँच जाऊँगा और वहाँ पे पहुँचने पर मुझे अगली वाली ट्रेन भी मिल जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, पॉकेट से फ़ोन निकालता हूँ और फिर गूगल मैप्स चलाकर मैं रास्ता देखते हुए चलने लगता हूँ और चलते-चलते मैं अगले स्टेशन पर बहुत आसानी से पहुँच जाता हूँ और मुझे ट्रेन भी मिल जाती है। तो मैं उस ट्रेन पर चढ़ जाता हूँ और इस मोमेंट पर मुझे सारा मामला समझ में आ जाता है कि आखिर उस सपने का असली मतलब क्या था। तो क्या आपको भी समझ में आया? कमेंट में लिख के बताइए कि क्या समझे आप। आखिरी कहानी बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम सपने में जो देखते हैं, वो सच हो सकता है। यानी कि सपने में हम भविष्य में होने वाली घटना को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ तक मैंने जो भी बताया, वो एकदम रैंडमली हो रहा था। मतलब हम कुछ भी देख रहे थे और कुछ भी सच हो रहा था। तो क्या हम हमारी मर्ज़ी से सपना देख सकते हैं? मतलब कोई एक सवाल या कोई एक घटना जो हम देखना या जानना चाहते हैं, क्या वो हम सपने में देख सकते हैं? यही है हमारी आज की आखिरी कहानी। तो ये कहानी तब की है जब मैं क्लास 11 में पढ़ता था। तो एक सैटरडे के दिन मैं सोने की कोशिश कर रहा था। मुझे थोड़ी नींद आ रही थी। तब घड़ी में यही कुछ 8 बजकर 10-15 मिनट हो रहे थे। तो मुझे तभी याद आता है कि अगले दिन तो संडे है और संडे को मेरा ट्यूशन होता है और उस दिन हमारे सर हमारा एग्ज़ाम लेने वाले थे। हाँ, पूरे चैप्टर का एग्ज़ाम था। तो अगर मैं तब पढ़ने की कोशिश भी करता तो मुझसे वो कंप्लीट तो नहीं होता। तो तब मैं सोचता हूँ, एक काम करता हूँ, सो ही लेता हूँ। सपने में मैं अपना भविष्य देखने की कोशिश करूँगा। हाँ, तब तक मुझे ये विश्वास हो गया था कि हम सपने में हमारा भविष्य देख सकते हैं। लेकिन क्या हम हमारी मर्ज़ी से देख सकते हैं? यही मुझे देखना था। हाँ, इससे पहले मैं भी नहीं मानता था कि सपने में हम हमारा भविष्य देख सकते हैं, लेकिन पिछली कहानियों में मुझे ये विश्वास हो गया था कि हम देख सकते हैं। तो मैं चला गया सोने। अगर सपने में मैंने देखा कि एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं, तो मैं सो लूँगा और अगर देखा कि एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो उठने के बाद पढ़ने की थोड़ी कोशिश कर लूँगा। तो और फिर मेरा सपना शुरू होता है। मुझे दिखता है कि हम सब लोग वहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे और फिर अचानक हमारे सर की एंट्री होती है, जो कि नॉर्मली तो कुछ इस तरह के ड्रेस पे आते थे, पीठ पर एक अच्छा वाला बैग लेकर। लेकिन उस दिन वो कुछ अलग ही पहन के आए थे। एक ऐसा अजीब-सा लाल-पीला फूलों वाला टी-शर्ट, हाथ में एक काला छाता और एक ऐसा नॉर्मल सा एक बैग लेकर। तो फिर वो जूता खोलकर रूम के अंदर आते हैं और पास के चेयर पर बैठ जाते हैं और बैठने के बाद वो छाता और बैग पास के बेंच पर रखकर मोज़ा खोलने लगते हैं और नया टॉपिक पढ़ाने के बाद करने लगते हैं। तो हमें क्या, हम तो बहुत खुश हो जाते हैं ये सोचकर कि शायद वो एग्ज़ाम की बात भूल गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, उन्हें एग्ज़ाम की बात याद तो थी,
लेकिन उन्होंने कहा कि आज वो एग्ज़ाम नहीं लेने वाले हैं। और फिर उस वक़्त मैं सपने से जाग जाता हूँ। हाँ, मैं तो सपना ही देख रहा था। फिर मैं घड़ी की तरफ देखता हूँ, तब 10:05-10 हो रहे थे। तो मैं तो पहले थोड़ा डर जाता हूँ कि मुझे पढ़ना है, लेकिन फिर मुझे याद आता है कि अरे नहीं, कैसा पढ़ना? मैंने तो देखा कि कल वो एग्ज़ाम नहीं लेने वाले, तो ठीक है, चलो थोड़ी देर और सो जाते हैं। फिर अगले दिन मैं ट्यूशन जाता हूँ और जैसा कि मैंने सपने में देखा था कि सब लोग पढ़ रहे थे, लेकिन मुझे तो पता था कि वो एग्ज़ाम नहीं लेने वाले, तो मैं तो खुश था और सबको बता रहा था, लेकिन कोई मान नहीं रहा था। लेकिन तभी मेरा दोस्त बिट्टू, हाँ, बिट्टू, इस कहानी वाला, याद ही होगा, नहीं देखा है ये कहानी तो जाके देख लो। तो ठीक है, तो वो मुझ पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि पढ़ लो, फिर अगर जवाब पूछा ना तो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। लेकिन मुझे क्या, मुझे तो पता था कि वो एग्ज़ाम नहीं लेने वाले। फिर जैसा सपने में देखा था एकदम सेम वही हुआ। हमारे टीचर एकदम सेम सपने वाला आउटफिट पहन के आए थे, जो कि वो कभी नहीं पहनते थे। तो इतना देखने के बाद ही मुझे ये पता चल गया था कि हाँ, क्या होने वाला है आगे। तो मैं तो एकदम रिलैक्स था और जैसा सपने में देखा था एकदम सेम वही सीन हो रहा था, जो कि आपने देख ही लिया है। तो उसके बाद मुझे तो पता चल ही गया था। सपने के जैसे ही हम सोच रहे थे, मतलब सारे लोग सोच रहे थे मेरे अलावा, कि सर शायद भूल गए हैं एग्ज़ाम की बात। लेकिन मैं बताता हूँ नहीं, वो नहीं भूले, अभी देखो वो बताएँगे। और बोलते-बोलते ही उन्होंने एग्ज़ाम की बात कह दी और ये भी कह दिया कि चिंता मत करो, आज मैं एग्ज़ाम नहीं देने वाला। और फिर सब खुश हो गए। फिर क्या, यही थी कहानी। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो ये तो आपने समझ ही लिया होगा कि हम हमारे सपने से हमारा भविष्य जान सकते हैं, यानी कि सपने को हम एक टाइम टीवी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस लोग सपने को बस सपना समझकर इग्नोर कर देते हैं। वो तो बस सपना है, लेकिन ऐसा असल में नहीं है। सपने में हम हमारा भविष्य देख सकते हैं, यानी कि वो फ्यूचर में जाने का एक ज़रिया है। हम सपने से हमारा भविष्य रैंडमली तो जान ही सकते हैं, लेकिन हम हमारी मर्ज़ी से भी अगर कोशिश करें तो हम सपने से हमारा भविष्य जान सकते हैं। बस सपने को इग्नोर मत करो, उसमें छुपी हिडन डिटेल्स और हिंट्स को पकड़ो ताकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे साथ आगे क्या हो सकता है। जैसे कि कुछ कारणों की वजह से हमारा जो कॉलेज का एग्ज़ाम है वो थोड़ा डिले हो रहा था, लेकिन एग्ज़ाम के बारे में कोई डेट या कोई अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं किया जा रहा था। तो हमें थोड़ा टेंशन हो रहा था कि एग्ज़ाम आखिर होने कब वाला है? आखिर होने भी वाला है या नहीं होने वाला? तो ये सोचते-सोचते मैंने एक दिन सपना देखा कि हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस आया है कि एग्ज़ाम किस डेट के बीच में हो सकता है। एक टेंटेटिव डेट की तरह, कोई रूटीन नहीं दिया था, बस एक टेंटेटिव डेट दिया था। और मज़े की बात पता है क्या? ये सपना देखने के 2-3 दिन बाद सेम वैसा ही एक टेंटेटिव डेट का नोटिस हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला था। और कुछ दिनों पहले ही हमें फाइनल रूटीन भी मिल गया है इसी महीने, यानी कि मार्च में हमारा एग्ज़ाम है। तो इस वजह से कोई और नई वीडियो या स्टोरी हम नहीं ला पाएँगे इस महीने। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले महीने अप्रैल को नई कहानी के साथ। तब तक बाय बाय।